नमस्कार, मैं राजन नाइक। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है एक बार फिर से जनता ने इनको चुना है नव निर्वाचित प्रधान। अब दूसरी बार जब प्रधान बने हैं और जनता ने चुना है तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष पिछले जो बीते वो अच्छे बीते। क्या अब के जो 5 साल बीतेंगे क्या वो भी अच्छे बीतेंगे? और इस बार क्या परिवर्तन ये करेंगे? कौन से काम अधूरे रह गए थे जो अब पूरे हो गए? इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करेंगे आज के खास मेहमान से दिनेश कुमार जी से। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले सच की रफ्तार के माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मैं दिनेश कुमार, ग्राम प्रधान खैरपुर खैराबाद, विकास खंड धोलन, जनपद हापुड़ का मूल निवासी हूँ। अच्छा सर, दोबारा जनता ने जो चुना है सबसे पहले इसका कारण बताइए। जनता ने जो हमारे काम पे विश्वास है और हमारी ईमानदारी पे कुछ ना कुछ तो होगा जो चुना है जी, मतलब 5 साल जो अच्छे बीते उसके आधार पे आपको चुना है। अच्छा, ऐसे कौन से काम अधूरे रह गए थे इन 5 सालों में जो अब पूरे हो गए? कोरोना बीमारी के कारण काफी काम हमारे अधूरे रह गए। जी, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था भी ना हो पाई, पैसा वापस चले गया तो गवर्नमेंट हमारी मजबूरी रही जो काम न कर पाए कर सके हम। तो अब संभावना है बीमारी से हमें निजात मिल जाएगी और हम पूरे काम करेंगे अपने। सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाएगी? चिकित्सा को, सफाई को, या कुछ और आपका इस बार मास्टर प्लान है? सबसे पहले तो रास्ते जो अधूरे रहे हैं हमारे गांव से गांव जोड़ने वाले पूरे किए जाएंगे। बाकी गांव में जो अधूरे काम है पूरे करे जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, कोविड-19 के समय आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई? लोगों से यही है भाई, सफाई से हर आदमी सफाई से रखो घर में, और जी मास्क का प्रयोग करे जाए और गाइडलाइन गवर्नमेंट की बनाई हुई गाइडलाइंस का पालन किया जाए। अच्छा, जब आपने गांव में अभी आपने बताया कि आपने सैनिटाइजर करवाया, क्या केंद्र सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिली? नहीं, हमें तो अपनी तरफ से ही मंगाया गया, प्राइवेट निजी मंगाया। वो जो सफाई कर्मचारी थे एक प्राइवेट कर्मचारी भी लगा रखा हमें, वो भी निजी लगाया, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से मिला गया। मतलब शपथ पत्र ग्रहण करने से पहले आप अपने गांव में एक्टिव हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अपने अपने ईमानदारी से अपना पद संभाल लिया। सही बात। अच्छा सर, ऐसा कौन सा काम है इन 5 सालों में जो आपके मन में हो कि वो काम जो अधूरा रह गया था इस बार वो पूरा हुआ? एक काम ऐसा तो कोई ना कोई होगा सर। ऐसे एक दो काम है जो हमारे अधूरे पूरे करने की हमारी प्रेरणा है जी। और जैसे कि हमारे अब शमशान में कुछ शमशान के घाट के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। शमशान घाट का मतलब आपने बताया था कि बाउंड्री पूरी करना, सौंदर्य कराना, स्वच्छ जल वहाँ लोगों को बैठ के मिले, बेंच हो वहाँ पे बैठ बेंच का। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि इस बार जो प्राइमरी स्कूल है कि अध्यापक अगर आते हैं तो शायद उनका वो बटन रहेगा पुश करने का, पंच करने का बटन भी होगा इस बार कि अध्यापक समय पे आए, समय पे जाए, मिड डे की व्यवस्था अच्छी हो, इंटरलॉकिंग हो, स्वच्छ जल बच्चों को मिले। शिक्षा पे इस बार बहुत जोर दिया जाएगा। हाँ जी। अच्छा सर, मेरी आपसे बात हुई थी कुछ समय पहले, तो आपने कहा था कि पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी का निर्माण होगा, वहाँ पुस्तकें रखी जाएगी कि विद्यार्थी वहाँ गाँव के बच्चे वहाँ पढ़ सके। पंचायत भवन का हमारा निर्माण अधूरा है, उसके बाद काफी काम हो चुका, उसका पूरा होने के बाद में लाइब्रेरी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस बार मतलब पंचायत भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसमें एक लाइब्रेरी भी बनाएंगे इसमें। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आज से ही शायद कल से अनलॉक की प्रक्रिया कर दी है। क्या आपको लगता है कि अनलॉक की प्रक्रिया करनी चाहिए या लॉकडाउन अभी लगा रहना चाहिए था? सरकार का जो निर्णय है उसे तो हमें मानना ही होगा और उसका गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, करना चाहिए भी सभी को। मतलब आप सरकार के पालन से, जो सरकार का आदेश है आप उसके साथ सहमत है। अच्छा सर, कोविड-19 के दौरान अब गांव में क्या अपने गांव वासियों से आप कुछ कहना चाहेंगे सच की रफ्तार के माध्यम से? हम यही गांव वाले सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी महामारी कोरोना बीमारी से सब मिलकर इसका मुकाबला करें, एक साथ इसमें मिलकर इसको साफ सफाई और इससे बचाव भी जरूरी है। अच्छा सर, चिकित्सा जो आपके गांव की है, क्या यहाँ इस बार कुछ वैक्सीन का टीका भी आपने लगवाया कुछ लोगों को? हाँ, मैं लगा कंटिन्यूस, हमें 3 बार अभी बुलाए, डॉक्टर की टीम बुलाई और फिर लोगों ने कम रुचि ली इसमें। अच्छा सर, मैं तो देख रहा हूँ कि गांव में लोग जो है वैक्सीन है पर लोग नहीं है, और शहरों में लोग है वैक्सीन नहीं है।
इसके लिए आपने कोई अभियान चलाया, लोगों से कहा कि आप जाके टीके लगवाइए, इसमें कोई चिंता की बात हाँ, नहीं? मैंने कई बार इसमें मनाली कराई है गाँव में अपने में, अच्छा। और ढंडोरे पिटवाया कि भाई लोग इसमें जागरूकता करें, अपना लगाएं। जो अच्छी बात है, बीमारी से मुकाबला कर सके, जो हम टीकाकरण हो जाएगा तो इससे अच्छी बात है, तो आपको मौजूदा ही मिलेगी इससे। तो हमें आपको लगता है कि लोगों को भी आना चाहिए? आना चाहिए, लोगों को उसमें रुचि लेनी चाहिए। जब सरकार इतना सहयोग दे रही है तो उसका सरकार का साथ देना चाहिए सभी लोगों को। कहीं ना कहीं लेकिन सर खौफ बना हुआ है वैक्सीन को लेकर। भय बनी हुई है एक लोगों में, बाकी ऐसा गलत है जो भय नहीं रखनी चाहिए। आपके गांव में कितना प्रतिशत लोगों ने वैक्सीन लगवाई? करीब आधा 50% लग पाई है, और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? पूरी जीवन धरने में है जी। अच्छा सर, सच की रफ्तार से अपने गांव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? मेरे गांव, अपने गांवी ग्रामवासियों से सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरा इसमें सहयोग दें और गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें जी। तो ये थे दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी का कहना है कि इस बार पंचायत भवन का निर्माण जो अधूरा रह गया तो पूरा होगा, उसमें एक लाइब्रेरी का निर्माण होगा। और वैक्सीन को लेकर लोग डरे ना, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये सिर्फ सामाजिक बात है, ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य की बात है। वैक्सीन अगर आप बाहर जाए, प्राइवेट जाए, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे, ये आपको मुफ्त की तरफ से, सरकार की तरफ से, और सरकार ने अपने माध्यम चुने, अपने प्रधान, अपने कुछ अधिकारी। ये सेफ है, सुरक्षा है। और तीसरी बात, बेवजह घर से ना निकले, मास्क लगा के रखे, साबुन से हाथ धोए, जिम्मेदारी से हाथ ना धोए, क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। अगर अनलॉक की प्रक्रिया योगी सरकार ने शुरू कर दी है तो आप कानून का पालन करें, कानून का उल्लंघन न करें, ये सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजन राही, कैमरे पे अंजलि राजपूत, फिर सच की रफ्तार।